नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। आई होप आप सब बहुत पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ रीडिंग आपके लिए न्यू मून स्पेशल। जैसा कि आपको पता है कि न्यू मून है, तो देखते हैं कि न्यू मून की एनर्जीज़ क्या हैं और इस न्यू मून का क्या इफ़ेक्ट होगा आपकी पर्सनल लाइफ पे, आपकी फैमिली पे, आपकी हेल्थ पे, आपकी लव लाइफ में। जो भी कुछ आता है, जितनी भी इंसाइट मुझे मिलेगी वो मैं ज़रूर आपको दूंगी। तो बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को। गाइज, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, कलेक्टिव लेवल पे होती हैं, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं। एंड हमेशा की तरह हम रीडिंग को शुरू करते हैं मेडिटेशन से। हम साथ में मेडिटेशन करते हैं तो हमारी प्रार्थना बहुत जल्दी ईश्वर तक पहुंचती है और आपकी डिज़ायर बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं रीडिंग को। मेरे साथ मेडिटेट करिए। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Thank you. एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ये न्यू मून क्या लेकर आ रहा है। प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ये न्यू मून क्या लेकर आ रहा है, प्लीज़ बताइए। एंजल्स, दिस इज़ माय लास्ट शफल। थैंक यू सो मच। ये न्यू मून मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या लेकर आ रहा है, प्लीज़ बताइए। ओके, थैंक यू। बॉटम से आया है अबंडेंस, ब्यूटीफुल। तो ये न्यू मून आपकी लाइफ में अबंडेंस लेकर आ रहा है। अमेजिंग, इससे बढ़िया तो कार्ड हो नहीं सकता था। सो बहुत अच्छा मैसेज आया है। आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है, आपकी लाइफ में एक न्यू पाथ आता हुआ दिख रहा है मुझे। एक रास्ता क्लियर होता हुआ दिख रहा है मुझे। अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरीके की क्लैरिटी नहीं थी, आपको रास्ता नहीं मिल रहा था, आप स्टक थे किसी सिचुएशन में, वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है। अगर आप कहीं स्टक थे तो आपको एक क्लियर पाथ नज़र आएगा इस न्यू मून के बाद। ठीक है, बहुत ही प्यारी एनर्जी आई है। अबंडेंस, जैसे मैंने आपको दिखाया था, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। ये अबंडेंस किसी भी फील्ड में हो सकती है। किसी के लिए लव लाइफ में हो सकती है, किसी के लिए करियर में हो सकती है, किसी के लिए फाइनेंशियल अबंडेंस हो सकती है, किसी के लिए कोई कोर्सेज ज्वाइन करता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, कोई एक्सेल करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है तो उसमें आप क्वालिफाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत अच्छी अबंडेंस की एनर्जी है। द अनएक्सपेक्टेड, ब्यूटीफुल। यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे उनकी साइकिक एबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी इस न्यू मून के बाद, और उनको कुछ डिवाइन मैसेजेस मिल सकते हैं। वो ईश्वर में उनकी आस्था भी बढ़ जाएगी। ऐसा लग रहा है कि ये न्यू मून जो है उनकी लाइफ में एक मेजर चेंज लेकर आ रहा है, एक पूरी लाइफ में चेंज लेकर आ रहा है। अगर उनकी आस्था बहुत कम थी ईश्वर में, तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि उनकी आस्था बढ़ जाएगी ईश्वर में। कुछ ऐसा मिरेकुलस होगा उनकी लाइफ में जो बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा, ऑल ऑफ अ सडन होगा, और वो उनकी लाइफ को चेंज कर देगा, ऐसा नज़र आ रहा है। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है, बट यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत सारे लोग अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। अगर अभी तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, आप में स्ट्रेंथ नहीं थी, तो आप में स्ट्रेंथ आ रही है। आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपने लिए बोल पाएंगे, अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाएंगे।
जो भी चीज़ आपको चाहिए उसको पा सकेंगे आप। इतनी हिम्मत, इतनी काबिलियत आप में आ जाएगी कि जो भी चीज़ आप डिज़ायर करते हैं वो आप अपने करेज, अपनी स्ट्रेंथ से पा सकेंगे, अपनी एबिलिटी से पा सकेंगे। अगर आपकी लाइफ में डार्कनेस थी, अंधेरा था, तो एक ब्राइट लाइट आपकी लाइफ में आ रही है जो आपको पूरा रास्ता क्लियर दिखाएगी। यहाँ पर भी फर्स्ट कार्ड वही था और यहाँ पर भी वही कार्ड है। तो आपकी लाइफ में जो डार्कनेस थी वो हट रही है और एक क्लियर विज़न आपका होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, बिल्कुल क्लियर विज़न। आपको पूरा रास्ता साफ नज़र आएगा कि आपको लाइफ में अपनी क्या करना है, किस तरफ जाना है। अगर कहीं भी स्टक थे आप, तो आपको उसका रास्ता नज़र आएगा, उसका सल्यूशन मिल जाएगा आपको। सेल्फ लव करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग। अपने ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ब्यूटी से रिलेटेड, अपनी ब्यूटी, अपने आप को निखारते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ हो सकता है अपना हेयर स्टाइल चेंज करें, कुछ हो सकता है अपना फेस में कुछ चेंजेस करवाएं, फेशियल वगैरह करवा सकते हैं। कुछ लोग अपना कुछ भी अपनी खूबसूरती को निखारते हुए नज़र आ रहे हैं डेफिनेटली। कुछ लोग हो सकता है कुछ अपने कोर्सेज़ वगैरह ज्वाइन करें, अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करें, अपनी एजुकेशन को एनहांस करें, ऐसा भी हो सकता है। और वो आपकी खूबसूरती से रिलेटेड हो सकता है। मतलब आप कुछ ऐसा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रेस डिज़ाइनिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ैशन डिज़ाइनिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल मेकअप आर्टिस्ट, सलून में, या फिर नेल आर्ट, समथिंग लाइक दैट। कुछ डिज़ाइनिंग से रिलेटेड होगा, कुछ क्रिएटिव होगा, या फिर पेंटिंग हो सकता है, या फिर डांसिंग हो सकता है, मॉडलिंग हो सकता है, एक्टिंग हो सकता है, एंकरिंग हो सकता है। इस तरीके का कुछ हो सकता है, ये नज़र आ रहा है। ओके, लेट्स सी मोर। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स की लाइफ में ये न्यू मून क्या लेकर आ रहा है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच। ओके, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में ये न्यू मून क्या लेकर आ रहा है, प्लीज़ बताइए। दिस इज़ माई लास्ट शफल एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, डेफिनेटली आप में स्ट्रेंथ आ रही है। अगेन स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आपके अंदर आने वाली है। ये न्यू मून आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लेकर आ रहा है। अपने लिए स्टैंड लेने की स्ट्रेंथ आ रही है आप में। अगेन न्यू मून इन लियो, न्यू मून इन लियो, ये फुल मून इन लियो, ब्यूटीफुल शाइन। डेफिनेटली आप शाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं, मुझे एक्सेल करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि अगर आप कोई एग्ज़ाम आपने दिया है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सेल करते हुए, आपके क्वालिफाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, चाहे वो करियर के किसी भी फील्ड में हो, आप उसमें डेफिनेटली शाइन करेंगे, उसमें आपका अप्रिसिएशन होगा, ऐसा नज़र आ रहा है। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपके लिए ग्रोथ आ रही है, फाइनेंशियल अबंडेंस आ रही है। हो सकता है आपको लोग पहचाने, हो सकता है आपको लोग जाने, आपका नाम हो सकता है, फेमस हो सकते हैं, अपने सर्कल में पॉपुलर हो सकते हैं। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। अगेन सेम कार्ड आया है, ऑनर योर फीलिंग्स। सो आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। आपको डिवाइन मैसेजेस मिलने लग जाएंगे। साइकिक एबिलिटी बहुत लोगों की एनहांस होती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों का ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा रुझान होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी या इस टाइप का कोर्स भी सीख सकते हैं जो ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड हो। ओपन अप टू चेंज, आपकी लाइफ में मेजर चेंज आ रहा है और आपसे कहा जा रहा है कि आपको उस चेंज को एक्सेप्ट करना है। ब्यूटीफुल, लेट्स सी फ्रॉम हियर। एंजल्स प्लीज़ बताइए
मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ये न्यू मून क्या लेकर आ रहा है? दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, बॉटम से आया है वर्क थ्रू योर फियर्स। तो अगर आपके मन में किसी भी तरीके का डर था, कोई नेगेटिविटी थी, कुछ टॉक्सिसिटी थी, कोई नेगेटिव एडिक्शन था, तो वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। तो डेफिनेटली आप इस न्यू मून के बाद मुझे काफ़ी रिलैक्स होते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे सेल्फ़ लव की एनर्जी आई थी, तो वो सेल्फ़ लव करते हुए नज़र आ रहे हैं। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। बहुत ज़्यादा एडजस्टिंग होते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों की समझ आ जाएगी आप में, मैच्योरिटी आ जाएगी आप में। तो डेफ़िनेटली अगर आप लाइफ में एडजस्टमेंट अभी तक नहीं कर पा रहे थे, तो उस चीज़ की एबिलिटी आप सीख जाएंगे और अपनी लाइफ में सुधार करेंगे, अपने आप में अपनी नेगेटिविटी में सुधार करेंगे, मतलब उसमें पॉजिटिविटी लेकर आएंगे। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो आप बहुत ही नज़दीक हैं अपने गोल के, तो आपको गिव अप नहीं करना है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, सो दिस इज़ अ वंडरफुल मैसेज। Let's see what else the universe has to tell you. Angels, this is my one and last shuffle. Please बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? थैंक यू सो मच। ओके, बॉटम से आया है अंडरस्टैंड योर बॉडी। अगेन सेल्फ लव की एनर्जी, अगेन चूज लव ओवर फियर, अगेन द सेम मैसेज। तो डेफिनेटली आप यहाँ पर अपने फियर को ओवरकम करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, और अपना सेल्फ लव करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। लेट्स सी मोर। Angels, any other guidance for my viewers? This is my one and last shuffle. Thank you. Okay. बॉटम से आया है हैव फेथ। तो आपसे कहा जा रहा है कि फेथ रखिए, भगवान में विश्वास रखिए। आपके लिए प्रॉब्लम्स सॉल्व हो रही हैं, सो यू डोंट नीड टू फियर। Angels, any other message for my viewers? This is my one and last shuffle. Thank you. Okay. बॉटम से आया है व्हेन आई थिंक आई हैव सरेंडर्ड आई सरेंडर मोर। तो ईश्वर पे सरेंडर करने की ज़रूरत है। हैव फेथ का कार्ड ऑलरेडी आ चुका है हमारे पास। सो यहाँ पर मैंने जैसा बताया था आपको कि डेफिनेटली मुझे दिख रहा है बहुत लोगों की ईश्वर में आस्था बढ़ेगी, तो वही कार्ड आ गया है वापस से। आप सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, और आपकी साइकिक एबिलिटी, ईश्वर में आस्था बढ़ती हुई नज़र आ रही है। I let go of the shadow of the past by seeing someone for the first time with the eyes of love. So love आ रहा है आपकी लाइफ में, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए रीयूनियन हो सकता है। My happiness is a direct reflection of my level of faith in the universe. आपका फेथ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है यूनिवर्स में। The universe has my back. Again the same message. यूनिवर्स में आपका फेथ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ईश्वर में आपकी आस्था बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आई रिकग्नाइज दैट आई हैव चोजन फियर एंड आई चूज़ अगेन एंड आई चूज़ लव। सो डेफिनेटली अगेन द सेम मैसेज कि आप अपने फियर्स को ओवरकम करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। लेट्स सी। एंजल्स, दिस इज़ माई वन एंड लास्ट शफल। ये न्यू मून मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या लेकर आ रहा है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। दिस इज़ माई वन एंड लास्ट शफल। ओके, यस, कुछ एंड होने वाला है। द समथिंग विच इज़ गोइंग टू एंड,
और कुछ पॉजिटिव के लिए एंड होगा। कुछ नेगेटिविटी आपकी लाइफ से जा रही है, ऐसा नज़र आ रहा है। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। दिस इज़ माई लास्ट शफल। ओह गॉड, सो मेनी। Angels, this is my last shuffle. Thank you so much. Okay. Dragonfly, you bring light to this world. मैंने आपसे कहा था अभी आप शाइन करने वाले हैं, आपकी हीलिंग हो रही है, आपका मैग्नेटिक कहते हैं ना, आपका जो करिश्मा है, आपके अंदर जो एबिलिटी है वो दूसरों को एकदम से निखर के दिखेगी। मतलब पीपल विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग यू, अगर अभी तक नहीं कर रहे थे तो। व्हाट एल्स, लेट्स सी। एंजल्स प्लीज बताइए व्हाट एल्स इज देयर फॉर माय व्यूअर्स। और क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, बॉटम से आया है डिस्पेयर, तो ये एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर डेथ का भी कार्ड आ चुका है। जो नेगेटिविटी है, जो टॉक्सिसिटी है, वो आपकी लाइफ से जा रही है। चाइल्ड, किसी के लिए हो सकता है चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आए, या फिर आपका बच्चा जो है वो बहुत एक्सेल कर जाए किसी चीज़ में, इस तरह की पॉसिबिलिटी भी है। बच्चे से रिलेटेड आपके अगर बच्चे हैं घर में तो उनसे रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, या फिर अगर आप प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उस तरीके की कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, या फिर आपका बच्चा एक्सेल कर सकता है किसी चीज़ में। अगेन डेथ का कार्ड है, सो डेफिनेटली कुछ एंड हो रहा है और एक न्यू बिगिनिंग हो रही है आपकी लाइफ में। लेट्स सी मोर। एंजल्स प्लीज़ बताइए एनी अदर मैसेजेस। थैंक यू। एनी अदर मैसेजेस। अपने और अपनों की हेल्थ का ध्यान रखिएगा। दिस इज़ माई लास्ट शफल एंजल्स। ओके, स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में, ट्रैवलिंग आ रही है आपकी लाइफ में। हो सकता है ये न्यू मून कुछ आपको डिस्टेंट लैंड पे ले जाए, हो सकता है आप ट्रैवल करें, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपके करियर में स्टेबिलिटी आ सकती है, कुछ फाइनेंस से रिलेटेड अबंडेंस आ सकती है, कोई फाइनेंशियल गेन हो सकता है, किसी का रिश्ता पक्का हो सकता है, किसी की इंट्यूशन स्ट्रांग हो सकती है, कोई कोर्सेज वगैरह आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड। एंड ट्रैवल तो ज़रूर नज़र आ रहा है, कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। और देखते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में न्यू मून क्या लेकर आ रहा है। थैंक यू। दिस इज़ माई लास्ट शफल। थैंक यू, थैंक यू। ओके, बॉटम से आया है पूंछ, श्योर सक्सेस इन इंटरव्यू, बेटर टाइम्स अहेड, नेगेटिविटी विल बी रिमूव्ड। मैंने अभी आपको यही कहा था कि नेगेटिविटी रिमूव हो रही है। अगर किसी भी तरीके का टॉक्सिक रिलेशन था या नेगेटिव इमोशंस थे, कुछ भी नेगेटिव था आपकी लाइफ से, तो वो रिमूव हो रहा है। श्योर सक्सेस है इंटरव्यू में। अगर आप कोई एग्ज़ाम आपने दिया है तो उसमें सक्सेस है। बेटर टाइम्स अहेड। देन वी हैव मंगूज, यू मे फाइंड अ हिडन ट्रेजर, जैसे मैंने बताया था अनएक्सपेक्टेड इनकम आ सकती है कहीं से, विनिंग लॉटरी, ओवरकमिंग क्राइसिस,
किसी भी तरीके का क्राइसिस चल रहा था, अगर कोई फाइनेंशियल क्रंच था तो उसमें रिलीफ मिल जाएगा आपको, उसमें गुड न्यूज़ आ रही है। फेदर, हो सकता है आपको फेदर दिखे, ब्लैक या वाइट। प्रोटेक्शन फ्रॉम ईविल, तो किसी नेगेटिव टॉक्सिसिटी से आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है एंजल्स का। क्राउन विल बी योर्स, आपको रिकग्निशन मिल रहा है, जैसा मैंने कहा था आपको अप्रिसिएशन मिलेगा और आपकी विजडम इंक्रीज़ होगी, नॉलेज इंक्रीज़ होगी आपकी। आप कुछ ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स, मैंने आपको ये भी बोला था। बेल फ्रूट, गुड हेल्थ रिस्टोर्ड, तो यहाँ पर मैंने आपको बोला भी था कि आपकी हेल्थ रिस्टोर होने वाली है। अगर किसी भी तरीके के हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे तो वो ठीक हो जाएंगे। देन गुड थिंग्स टू हैपन एंड फ्रूट्स ऑफ द हार्ड लेबर, तो अगर आपने मेहनत करी है तो उसका डेफिनेटली अप्रिसिएशन आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी लव लाइफ के लिए और हम देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए ये न्यू मून क्या लेकर आ रहा है। थैंक यू सो मच। दिस इज़ माई लास्ट शफल एंजल्स, थैंक यू। ओके, अनरिक्विटेड लव, तो मुझे लगता है कि अगर आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो रिजॉल्व हो जाएगी। ट्रू लव आ रहा है आपकी लाइफ में। देन वी हैव सेपरेशन, कुछ लोगों के लिए सेपरेशन भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से सेपरेशन, आपका मे बी आप कहीं ट्रैवल करके चले जाएं, आपका जॉब कहीं और लग जाए, आपका ट्रांसफ़र हो जाए तो आप अपने पार्टनर से सेपरेट हो जाएं। मेक दी एफर्ट, कुछ लोग अपने लव लाइफ को ठीक करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनका रिकन्सिलिएशन होता हुआ नज़र आ रहा है। यू डिज़र्व लव, सो डेफिनेटली यू डिज़र्व लव, तो आपकी लाइफ में लव आ रहा है। सो ये एनर्जीज निकल कर आई हैं आपके लिए। आपका फॉर्च्यून देख लेते हैं। एंजल गाइडेंस ले लेते हैं, दैट इज़ आई थिंक मोर नेसेसरी। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। दिस इज़ माई लास्ट शफल एंजल्स, थैंक यू। ओके, थैंक यू। सो यहाँ पर आया है इट्स अप टू यू, बॉटम ऑफ द डेक। तो ये एब्सोल्युटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। कम्युनिकेट क्लियरली, आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपको कुछ भी कम्युनिकेट करना है तो बिल्कुल क्लियरली कम्युनिकेट करें। फॉरगिवनेस, अगर कोई किसी से कोई गलती हो गई है तो उसे माफ़ कर दें। नो नीड टू वरी, आपको वरी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, इम्प्रूविंग हेल्थ। सो ये थी न्यू मून की एनर्जी आपके लिए। न्यू मून आपके लिए ये सब कुछ लेकर आ रहा है, सो दैट्स वेरी ब्यूटिफुल। आई होप आपको ये कंटेंट एंड रीडिंग समझ में आया होगा एंड पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।